जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हर पल हर वक्त का शुक्राना। गुरुपा, अगर मुझे ये सत्संग शेयर करते समय कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपने मुझे आँखों के रिलेटेड सत्संग सुनवाए गुरुपा, और फिर आपने सत्संग के माध्यम से बताया कि आँखों में जो जल प्रसाद है वो डाला कर, तो मैं हमेशा डालती हूँ गुरुपा। उसके लिए मेरी आँखें बहुत बहुत अच्छी हुई है गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका जल प्रसाद, आपका चंदन टीका और आपका मंत्र जाप रियली बहुत बहुत प्यारे है। ये सब कुछ बहुत प्यारा है गुरुपा, और बहुत अनमोल है गुरुपा, बहुत ही अनमोल है। हाँ, जैसे मेरे स्टमक के रिलेटेड बहुत मैंने सत्संग भी सुने, और आपका चंदन टीका भी मैं नाभि पे लगाती हूँ गुरुपा। उसके लिए मेरी जो स्टमक की समस्या है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो गई गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने ही बोला है कि वेट मैनेजमेंट कैसे करना है गुरुपा। आपने मेरा वज़न भी काफ़ी हद तक अच्छा किया है गुरुपा, और फिर मुझे जो थायराइड था वो भी नॉर्मल हुआ है गुरुपा। आपका जल प्रसाद ही लेती हूँ, और आपका चंदन टीका और आपका मंत्र जाप, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस किया है, मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, मेरे माँ को भी गुरुपा। आप जिधर हो ना उधर पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव है। हमारा मन भी बहुत शक्तिशाली हो गया गुरुपा। आपके चरणों में ही मेरा जो मस्तक है हमेशा नतमस्तक रहे गुरुपा। हमेशा अच्छी बातें करूँ, अच्छी रहूँ, अच्छा सोचूँ गुरुपा। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रहती हूँ गुरुपा, बट पता नहीं लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगता, और फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि दिल दुखता है। बट आपने ही बोला है कि तुम्हारे कष्ट कटवाते हैं वो लोग, तो दिल को नहीं दुखाना है और आगे बढ़ते जाना है। ये आपने ही समझ दी है गुरुपा। इसके लिए उस बातों का भी अभी कुछ भी बुरा नहीं लगता। कोई कुछ भी बोले गुरुपा, अभी किसी की बातों का कुछ भी बुरा नहीं लगता है। ये समझ, इतना आत्मविश्वास और कुछ बुरा ना लगने की समझ, ये सब आपने ही दिया है गुरुपा। ये आपने ही सिखाया है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो पहले मैं छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाती थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, और काम के रिलेटेड भी मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती थी गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जैसे आपने बोला है कि जो भी करूँगा अभी आप ही करोगे गुरुपा। आप ही मेरी किस्मत लिखा ही है गुरुपा। अगर इतने मतलब गंदगी से मुझे उठा के खड़ा किया है गुरुपा, तो आपने बेहतरीन से बहुत बेहतरीन किया है। मेरा हेल्थ भी आपने अच्छा किया है गुरुपा, मेरा माइंड भी, और मेरा सब कुछ गुरुपा, और मेरे बच्चों को भी आपने ब्लेस किया है।
गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो पता नहीं मेरे बच्चे भी मुझे प्यार करते कि नहीं गुरुपा, क्योंकि ये वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ जो है गुरुपा, बट आप सर्वश्रेष्ठ हो गुरुपा। आप हो तो बहुत बहुत ही प्यार है और बहुत पॉजिटिविटी है। पता नहीं गुरुपा हमने क्या माड़े कर्म करे, अनजाने जाने में मैंने कुछ बुरे कर्म किए, या मेरे हस्बैंड अंकल ने कुछ बुरे कर्म किए, या मेरे बच्चों ने कुछ किए बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में या मेरे माँ ने, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे माता रानी से मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे गुरुपा से मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे कुल स्वामिनी से मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे पितरों से मैं सबकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बच्चों के और मेरे माँ से भी गुरुपा। अगर अनजाने जाने में मेरे से भी कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और आज पता नहीं गुरुपा, जैसे मैं क्रॉस कर रही थी रास्ता, वैसे आप ऐसे ब्लैक और ग्रीन कलर के डॉट डॉट वाली बहुत प्यारी सी तितली सामने से गई गुरुपा। आप हमेशा आपका प्रेजेंस दिलाते हो गुरुपा, हमेशा आप हमारे अंग संग हो, ये आप हमेशा फील करवाते हो। वो जो फीलिंग है ना गुरुपा, वो आउट ऑफ द वर्ड है गुरुपा। बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, आपका जब प्रेजेंट हम फील करते हैं और आपको फील करते हैं ना गुरुपा, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आपको जब भी पता रहता है कि आपको हमेशा ही सब कुछ पता है गुरुपा, क्योंकि आप प्यारे ईश्वर हो गुरुपा, आप रियली बहुत प्यारे हो। हम क्या ही आपके इतना प्यार कर पाएंगे गुरुपा, क्योंकि आप ईश्वर हो गुरुपा। आपके चरणों में ही जगह देना गुरुपा। अगर आपको लगता है कि मैं उस लायक हूँ तो आपके चरणों में ही मेरा जो मस्तक है हमेशा नतमस्तक रहे गुरुपा। हमेशा अच्छे कर्म करूँ, अच्छा बोलूँ और अच्छा रहूँ गुरुपा। कभी किसी का दुख का कारण ना बनूँ गुरुपा। गुरुपा सबके लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांसें भी आपकी अमानत है गुरुपा, ये सब कुछ आपका ही है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना ईश्वर, आप बहुत प्यारे हो। हम आपके जैसे निस्वार्थ कैसे प्यार करें गुरुपा। प्यार तो बहुत करती हूँ मैं आपसे गुरुपा, बट आप तो आप हो गुरुपा, क्योंकि आप साक्षात ईश्वर हो गुरुपा। गुरुपा आपने हमेशा मुझे अच्छी और सच्ची राह दिखाई, हमेशा नेकी की राह दिखाई, हमेशा मुझसे बहुत अच्छे कर्म करवाए हैं गुरुपा। आगे भी मुझसे अच्छे कर्म कराना, और ये जन्म में भी और आगे जो भी होंगे उसमें भी मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड अंकल से और मेरे माँ से हमेशा अच्छे ही कर्म कराना गुरुपा। बहुत बहुत अच्छे कर्म कराना, ऐसे ही ब्लेस करना सत्संग परिवार को, मेरे हस्बैंड अंकल को, मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे माँ को भी गुरुपा। गलती से भी किसी के बारे में हम गलत ना सोचें। जिसने भी जो भी करते हैं गुरुपा, हिर्षा के कारण, कभी किसी के कारण, कभी किसी के कारण, कभी प्रॉपर्टी के कारण, जो भी है लेडीज़ आपने बताई और वो सही बात है, बट मुझे उस चीज़ों से कभी भी कुछ भी नहीं लगता है गुरुपा। मेरा एक ही है, मेरा ईश्वर बहुत प्यारा है, वो मुझसे प्यार करता है। और अगर मेरे कुछ माड़े कर्म होंगे तो शायद वो मैं भोग रही हूँ, ठीक है गुरुपा, कोई बात नहीं गुरुपा, बट आप हमारा साथ हमेशा 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 ही पकड़ के रहना गुरुपा। हमेशा अंग संग रहना, हमेशा हमारे से अच्छे कर्म करवाना गुरुपा। और लाइफ में क्या ही आना है गुरुपा, बताओ, सब कुछ तो इधर ही छोड़ के जाते हैं सब। आपका प्यार, आपका जो भी है मंत्र जाप, आपका चंदन टिक्का, यही बहुत अनमोल है गुरुपा, बहुत बहुत अनमोल है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और जॉब का जो भी टेंशन है, जो भी तरक्की है, सब सुख, मेरे सब दुख आपके चरणों में अर्पण है गुरुपा। आपको जो सही लगे मेरे लिए वही करना गुरुपा। एक्चुअली मेरे जो कलीग है उन्होंने बोला था कि मैनेजर से एक बार पूछ ले, अगर आपको सही लग रहा है गुरुपा तो आप मेरे थॉट प्रोसेस में डाल लो कि पूछूं कि नहीं पूछूं। अगर पूछा या आपने मुझे थॉट प्रोसेस में डाला तो मैं ठीक है, मैं पूछूंगी। अगर नहीं, उससे मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तो फिर मैं वो ट्राई करूंगी गुरुपा। जैसे आप मुझे चलाओगे गुरुपा, मैं वैसे ही चलूँगी। मेहनत मैं करूँगी गुरुपा, आपको पता है आपकी बेटी मेहनत करती है गुरुपा। आप ऐसे अंग संग रहना गुरुपा, कभी भी हम गलती से भी गलती ना करें, और अच्छा और बहुत बहुत अच्छा ही रहे गुरुपा। रियली गुरुपा आप बहुत प्यारे हो, मेरे महादेव, मेरे प्यारे ईश्वर, मेरे गुरुपा। आप हमेशा 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 स्वस्थ और हमेशा बहुत हंसते रहो। आपका स्माइलिंग फेस ही हमारे जीवन
का जीने का सहारा है गुरुपा। जीवन का जो जीने का सहारा है ना गुरुपा, आपका वो जो स्माइली फेस है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है गुरुपा। सुख हो या दुख हो, हमेशा हंसते रहना चाहिए। मालूम है कि बहुत प्रेशर आ जाता है गुरुपा, बट जिधर आप हो उधर कुछ प्रेशर नहीं गुरुपा। कैसे भी समय निकल ही जाता है गुरुपा, और कैसा निकल जाता है वो भी नहीं समझ में आता। ये भी आपका ही ये है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्र। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की आलसी बेटी निधि नैयर दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत सभी को जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे घर में सत्संग हुआ गुरु जी का, और बहुत अच्छा। गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए, किसी को गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हुए, और गुरु जी सत्संग में अपने घर आए। उसके लिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना गुरु जी। एक शुक्राना और है, मेरी मम्मी मेरे घर आई हुई थी। मैंने उनको कहा मम्मी आप कढ़ी बना दो। मम्मी ने कढ़ी बनाई और एक तरफ चावल धर दिए, और मम्मी को लगा कि कढ़ी की गैस उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि वो 9 पैसे हुई वो बंद हो गई होगी, और वो गैस ऑन ही थी। आधा पौना घंटा वो गैस ऑन ही रही है। चावल एक तरफ चावल बन रहे थे, और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी के कोई हादसा नहीं हुआ और सब ठीक ठाक रहा। गुरु जी बस ऐसे ही अपनी संगतों पे मेहर करते रहना। गुरु जी मेरे गले में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, और गुरु जी बस आपसे यही कहूँगी कि मेरे इस कष्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। आपकी बेटी, आप अपनी बेटी को जानते हो कि कोई नहीं है उसका, सिर्फ आपके सिवा कोई नहीं है। आप ही ने अपनी मेहर का हाथ बनाए रखना है। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर रोकती हूँ, और जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं नया सत्संग लेकर आऊँगी, और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत सभी को जय गुरु जी। और जो ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी उन पे मेहर बसाना, उनको हर खुशी देना, और हर संगत को खुशी देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा नाम गीता है। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2024 में जुड़ी थी। संगत जी, मैं गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत की वजह से गुरु जी के साथ जुड़ी। उसके लिए उस संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के बारे मैंने सोचा ही नहीं था कहते हैं ना, जब गुरु जी की मर्जी होगी तभी हम सब गुरु जी के साथ जुड़ सकते हैं। गुरु जी की जब मेहर हो तभी तो हम गुरु जी के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे रखा। हमारा इतना ध्यान रखने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
हम जितना भी गुरु जी का शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, हमारे गुरु जी हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना किस तरह करूं ये समझ नहीं आता, इसलिए मैं जैसे भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी मेरा शुक्राना स्वीकार करें और हमें माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग 7 जुलाई का ही है। हम सोचे नहीं थे कि गुरु जी हमें बड़े मंदिर बुलाएंगे, लेकिन सडनली रात में प्लान बना। मैं और मेरी फैमिली और मेरा एक फ्रेंड भी गया। उसकी भी इच्छा थी कि बड़े मंदिर गुरुपा जल्द से जल्द बुलाते, हमारी भी थी और वैसा ही हुआ। बर्थडे के दिन गुरुपा ने हमें बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल से शुक्राना गुरुपा। जो मन में हम सोचते हैं आप सब सुन लेते हैं और सारी प्रेयर्स को हमारे सच भी कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उस दिन ऐसा हुआ कि जब हम जा रहे थे तो अभी 3-4 किलोमीटर अभी हम बड़े मंदिर से दूर ही थे कि सीएनजी ख़त्म हो गया कैब का। तो फिर कैब वाले ने हमें बीच रास्ते पर ही उतार दिया। फिर हमने कितना ट्राई किया बट वहाँ से कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रही थी। हमें बहुत ज़्यादा फिर टेंशन होने लगी बिकॉज़ बहुत लेट भी हो रहा था। अब इतना घबराहट हो रही थी कि कैसे जाएंगे बड़े मंदिर, ऐसे बीच रास्ते पे रुक गए हैं, कौन हमारी हेल्प करेगा। लेकिन फिर वहाँ से जो सेवादार अंकल थे वो उधर की साइड खड़े थे। देन उन्होंने जब हमें देखा तो वो उधर की यहाँ आए और उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया। फिर वो पूछने लगे कि क्या हुआ, आप लोग को क्या दिक्कत है। तो फिर हमने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो बोले कि कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बड़े मंदिर तक ज़रूर पहुँचा दूँगा। और उन्होंने एक अंकल आंटी जा रहे थे वो भी बड़े मंदिर, तो उन्होंने उनकी कार में हमें बिठा दिया। और वो और कोई नहीं, हमारे गुरुपा ही थे। वो देख रहे थे ये चीज़ कि हम कितना घबरा रहे हैं। हमें वैसे भी धूप था काफ़ी, बहुत मतलब गर्मी भी हो रही थी, टेंशन भी हो रही थी कैसे जाएंगे या नहीं। लेकिन गुरुपा ने हमारी आकर हेल्प की एंड हम काफ़ी टाइम से बड़े मंदिर पहुंच भी गए। दर्शन करके लंगर करके हम घर पे भी टाइम से आ गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए। जब से गुरुपा से मैं जुड़ी हूँ मुझे बहुत अंदर से हिम्मत रहती है हमेशा कि हाँ, गुरुपा मेरे साथ हैं और मेरी सारी जो भी विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी करेंगे। और आई नो वो ज़रूर करेंगे। यहाँ तक वही लेकर आए हैं और आगे भी वही लेकर जाएंगे। मैं उस टाइम का वेट कर रही हूँ जब वो दिन जल्दी आए, मैं सबको बता सकूँ, दिखा सकूँ कि आज मेरे गुरुपा की बदौलत मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं वो सबको दिखाना चाहती हूँ एंड मैं सबको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं वीक नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बहुत से सत्संग मैं भी सुनती हूँ, मम्मी भी बताती हैं मुझे गुरुपा ने कहाँ से कहाँ किसको पहुँचाया है। एंड आई नो वो दिन भी ज़रूर आएगा जब मैं भी उस लेवल पे पहुँच जाऊँगी और जो लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, जो भी हैं, जिनको लगता है मैं शायद इतनी कैपेबल नहीं हूँ, मैं उनको ज़रूर वो दिन भी आएगा, मैं दिखाऊंगी कि आज मैं यहाँ हूँ और मैं अपने गुरुपा की बदौलत ही हूँ। एंड अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अगेन, इतनी हेल्प करने के लिए, हमेशा साथ देने के लिए, हमेशा
हिम्मत देने के लिए। बस यूं ही हमेशा साथ रहिएगा गुरुपा। एंड शुक्राना गुरुपा फॉर एवरीथिंग, गुरुपा फॉर एवरीथिंग। अभी बहुत सी मेरी विशेस बाकी हैं गुरुपा, वो आपको ही पूरी करनी है। सब कुछ संभाल लीजिएगा गुरुपा, आप ही के भरोसे सब छोड़ा है मैंने। जो गलती हुई उस सत्संग में उसके लिए क्षमा करिएगा गुरुपा और संगत जी। एंड सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी एंड अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर इन्ने वधिया मैसेज आते गुरु जी दे, मैं तेरे नाल आ, तू फिक्र ना करया कर, तू टेंशन ना रखिया कर, तेरे बच्चे हुण मेरी ड्यूटी है, मैं देखांगा बच्चों नूं, बच्चों ने की करना है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और सत्संग भी गुरु जी का बर्थडे का सत्संग गए सीगे सुनन वास्ते। बहुत अच्छा सत्संग सीगा, बहुत ही वधिया सत्संग सीगा। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद बहुत ही वधिया। इन्ना दिल लग्या उत्थे जाके कि मज़ा आ गया कि गुरु जी का अज बर्थडे हैगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग विच सुन रहे सीगे कि गुरु जी नूं मन्नो, मंगो नहीं, पर सानू तो मसां ही लगता है कि परमात्मा मिलेगे जिन्होंने तो असीं कुछ मंग सकीए, उन्होंने कुछ कह सकीए। कि दिल ही करता है कि कुछ ना कुछ मंगते रहो, इन्हां तो आपे सानू तो देणगे। चलो कोई ऐसी गल नहीं है कि लालच चाहिए की है, लेकिन दिल बड़ा करता है कि गुरु जी नाल गल्लां करो, बहुत बैठ के गल्लां करते रहो, कुछ ना कुछ दिक्कतां दसदे रहो और मंगते रहो। बड़ा मज़ा आंदा है गुरु जी नाल गल्लां करके। इदां दे प्यो तो दुनिया 'च सारिआं नूं मिलण। देखो बच्चिआं ने भी प्योआं तो ही मंगना हुंदा, उन्हां दे राज विच ही असीं ऐश करनी हुंदी है बच्चिआं ने। इस करके गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ये तो साडी इक्को ही अरदास है। देखो बच्चिआं नूं, मेरे परिवार नूं बिल्कुल हैल्थ अच्छी ब्लैस करना। कष्ट तो कट ही रहे हो तुसीं नाल दी नाल। बड़ी खुशी हुंदी कि साडे इन्ने जन्मां दे, पता नहीं किहड़े पुराने जन्मां दे कष्ट गुरु जी कटवा रहे ने, ताकि सानू कुछ सुख शांति मिले। इस तो वड्डी गल की हो। असीं तो यही चाहते हैं सारी संगत, सारे जिन्ने भी तुहाडी संगत है गुरु जी दी, सब दे बच्चे खुश रहन, सब दे घरां चों कष्ट कट जान। सारे जिन्ने भी ब्लैक मैजिक करते हैं, कोई शत्रु ने तंग करते हैं, सारे शत्रु दूर हो जान, उन्हां दी दूरी हो जाए साडे नाल, कि सानू कोई उन्हां दी कष्ट ही ना पहुँच सके। बाकी गुरु जी बैठे ही है, जो भी कोई तंग करेगा उन्होंने तो गुरु जी ने ही देखना। असीं तो गुरु जी नूं कहंदे रहना संगत जी कि साडा आ है हो गया, साडा ये हो गया, ये कष्ट कटवाओ, वो कष्ट कटवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना गुरु गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं जिला पटियाला तो बिलोंग करती हूँ संगत जी। मेरा शुकराना सत्संग है। मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप राही शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का पहले ही शुकराना है कि गुरु जी ने मैनू शिकायतों तो शुकराने तक लिया दिता। शुकराना गुरु जी। पहले बहुत शिकायत आउंदियां सी, कभी किसी तो रब तो अपने आप तो बहुत शिकायतें सी, इसलिए गुरु जी ने शुकराना तो लिया दिता। शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहने कुड़िए तू सबर कर। गुरु जी सबर भी तुसी देना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुकराना सत्संग किस तरह है संगत जी कि मेरा बेटा मैनू बहुत परेशान कर रहा ਸੀ। थोड़ी गलत सोसाइटी 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਬਸ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ ਭੁੱਖਾ, ਬਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰਦਮ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਲਾਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਇਸ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕਟਵਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਤੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਦਮ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आज का शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये सत्संग मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से और मेरे बेटे अंकल की तरफ से है। और सत्संग ये है कि संगत जी मेरे घर में मुझे ऐसे लगता है, और जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ तब से गुरुजी के सत्संगों में मैंने कंटिन्यूसली सुना है और मुझे टेलीपैथी से भी गुरुजी ने काफ़ी बार बताया है और मुझे फील भी होता है कि मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी है। और ये करने वाले जो हैं वो अपने लोग तो नहीं, खैर मैं मानती हूँ लोगों को जो ये सब करते हैं। तो मैं तो अभी गुरुजी के अलावा किसी को मेरा अपना नहीं मानती हूँ। मेरा तो ये है मेरे गुरुजी और मेरे 2 बच्चे, इसके अलावा मैं किसी को दुनिया में अपना नहीं मानती हूँ। अब गुरुजी ने मेरी इतनी आंखें खोली हैं। तो करने वाले जो हैं वो मेरे सास ससुर और मेरी ननंद, ये 3 लोगों के नाम जो हैं वो मेन मतलब मुझे मतलब टेलीपैथी के थ्रू जो है वो मतलब ज़्यादा नज़र आते हैं। और गुरुजी ने बोला है कि और भी लोग हैं जो कि तुम्हारे ऊपर बहुत जेलस हैं, तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं देखना चाहते, तुमको खुश नहीं देखना चाहते। और स्पेशली तुम्हारी जो मतलब 2 औरतों का बहुत मैसेज आता है कि 2 औरतें जो है वो तुझे और तेरे पति को साथ में नहीं देखना चाहती। तो वो तो मुझे पता है कि मेरी सास मेरे ऊपर बहुत जेलस रहती हैं, पर मेरी ननंद भी मतलब उनके साथ मिलके ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है, वो मुझे पता नहीं था, वो मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बताया। और अभी कल की बात है, कल अभी 5-6 दिन से क्या हो रहा है ना, 5-6 दिन से मुझे मतलब ऐसे तो क्या है कि मेरे घर में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रोज़ ही मतलब वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं। डेफ़िनेटली हालाँकि मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ वो ज़रूर करते हैं एवरीडे। कभी-कभी ऐसा भी है कि कभी थोड़ा-सा ठीक भी हो जाता है और कभी-कभी अननेसेसरली जो है वो इश्यू क्रिएट हो जाएगा, या मतलब जैसे हेल्थ इश्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अब जैसे मैं आपको बोलूँ जैसे अभी कुछ 4-5 महीनों से मैं फ़ील कर रही हूँ कि मुझे साँस की दिक्कत होने लगी है। जैसे मुझे साँस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो 5-6 दिन ठीक रहेगा, फिर से एक दिन सडनली ऐसे होगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा साँस फूल रहा है। तो सडन ये सब चीज़ें कब होती हैं? अगर आपको हेल्थ इश्यू है प्रॉपर मेडिकल टाइप, तो वो चीज़ तो आपको रोज़ ही होनी चाहिए ना। अगर जैसे मुझे साँस की दिक्कत है, मुझे फिर रोज़ रहनी चाहिए। एकदम से सडनली ऐसे क्या होता है कि मेरी पूरी बॉडी में मुझे स्वेलिंग फ़ील होती है, हालाँकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, लेकिन वो 5-6 दिन कैसे नॉर्मल हो जाता है, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती है कि 5-6 दिन नॉर्मल होगी बॉडी, कोई स्वेलिंग नहीं रही, कुछ नहीं रही, कोई साँस की दिक्कत नहीं रही। उसके बाद एक दिन 5-7 दिनों में सडनली एक दिन एकदम से ऐसे होगा कि आपको अब जैसे आज एकादशी है, तो आज मुझे अभी शाम से ना थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है जैसे मेरा साँस फूल रहा है। तो जब जो करड़े दिन होते हैं जिनमें मतलब जादू टोना ज़्यादा होता है, जब अमावस्या और ये सब जो होते हैं, तो या जैसे अब आज एकादशी है, तो एकादशी में मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा जादू टोना होते हैं। तो आज मुझे अब साँस में प्रॉब्लम शाम से फ़ील होने लगी है। दूसरा क्या है कि कल मुझे सडनली ना मैं मतलब जिस रूम में मेरा गुरुजी का स्वरूप है, तो जैसे मैं ऐसे स्वरूप की साइड को जा रही थी मतलब रूम में, तो
तो मुझे पीछे ना मतलब ऐसे सत्संगों में बड़ी बार सुनने को मिला है कि तुम्हारे पीछे साया छोड़ा हुआ है, और वो मुझे बहुत बार फ़ील भी होता है, मतलब काफ़ी सालों से मुझे वो फ़ील भी हो रहा है। तो कल भी ना सडनली मतलब ऐसे जैसे मुझे लगा जैसे कोई शॉर्ट हाइट वाला ना, ऐसे एकदम जैसे ड्वार्फ कैसे होते हैं, ऐसे शॉर्ट हाइट और एकदम मतलब काली ऐसे परछाई जैसे मुझे एकदम मेरे पीछे ऐसे फ़ील हुई, मतलब जिस मेरे पीछे कोई है। और जैसे मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था, और मैं 2 सेकंड के लिए मैं डर भी गई। और सामने गुरुजी थे, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये क्या रोज़-रोज़ की क्या ये न्यूसेंस है, मतलब घर में आपके होते हुए मतलब ये सब क्या चलता रहता है, ये कभी ऐसे फ़ील होता है, मतलब ये मुझे अभी बीच में क्या कभी-कभी ठीक भी हो जाता है। हो सकता ऐसा हो कि ऐसा तो मुझे डाउट है कि एवरीडे वो शायद उठ के, क्योंकि मेरी जो सासू माँ हैं, मैं हालाँकि उनके बारे में कुछ बुरा नहीं मतलब बात करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने उनके बारे में बात करके अपने कर्म क्यों खराब करूँ? लेकिन जब हम सत्संग करने को आते हैं, तो जब हम गुरुजी की बड़ाई करते हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं उन लोगों के बारे में भी। तो अभी ये मुझे साय का ये मुझे मतलब पिछले 4-5 दिनों में 2-3 बार 2 बार हो गया, मतलब अभी मेरे हस्बैंड अंकल जो थे वो अपने घर गए हुए थे, तो वहाँ से कुछ मतलब कहीं किसी मंदिर का प्रसाद भी लाए थे, फिर मिठाई भी लाए थे। हालाँकि मेरे पति के ऊपर बहुत ज़्यादा वशीकरण है, तो मेरी सास जो है वो, मुझे ऐसा डाउट है कि उनके हाथ मेरे घर में रखने के लिए चीज़ें भेजती है। मुझे ये डाउट है, क्योंकि उसने हम चारों के ऊपर वशीकरण करके रखा हुआ है और चारों के ऊपर वो मारण क्रिया करती है। तो हस्बैंड के साथ में प्रसाद भी था उनके पास, और मिठाई थी। तो मिठाई तो जब मैंने उनको पूछा कि किसने दी है, तो उन्होंने बोला ऐसे-ऐसे, मतलब ऐसे ऑफ़िस में दी है किसी ने। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मेरे बेटे की फ़ेवरेट मिठाई है वो, तो मैंने उसको भी नहीं खाने दी, और और मैंने खुद भी नहीं खाई, और मैंने कहीं पे ना वो मिठाई जो है वो दे दी, और वो प्रसाद भी दे दिया कहीं पे, और हम लोगों ने नहीं खाया दोनों ने। तो क्योंकि अब ना खाने का डर लगता है, अब जब से ये पता है कि मतलब ये ब्लैक मैजिक वगैरह सब ये लोग करते हैं, तो तब से ना अब खाने की इच्छा भी नहीं होती, डर भी लगता है। पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जब वो होता है ना कि खेती को बाढ़ ही खाने लग पड़े, तो आप कब तक सँभालोगे ना? चलो मैंने मिठाई नहीं खाई, अब मेरी सास ने कुछ भेजा होगा, अगर आँख-वाँख जैसे वो करती रहती हैं, सत्संगों में सुनने को मिलता है, शमशान की राख और ये सब, अगर उन्होंने ऐसा कुछ पति के पास भेजा होगा, तो आदमी तो क्या होता है, खाने में भी आदमी डाल सकता है। तो उन चीज़ों का तो क्या पहरा नहीं कर सकते आप। लेकिन मैंने गुरुजी को यही बोला था, जब मेरे हस्बैंड अंकल गए थे वहाँ पे अपनी माँ के पास, माँ-बाप के पास, तो मैंने गुरुजी को बोला था कि वहाँ पर वो जो भी खाएँ उसको आपने प्रसाद बना देना है, लंगर प्रसाद कर देना है उसका, और उनकी वहाँ पे रक्षा करनी है जादू-टोने से। फिर फिर मैंने गुरुजी को ये भी कहा था कि जब वो आएँ वापस, तो घर में जो भी चीज़ उनके साथ आएगी, उस चीज़ को आप भस्म कर देना बाहर ही। लेकिन मैं एक बात मैंने नोटिस की संगत जी, कि जिस दिन मेरे हस्बैंड आए ना, वो क्या होता है कभी-कभी ना, जैसे मेरा बेटा अंकल है, कभी-कभी 4-5 दिन बहुत शांत हो जाएगा, मतलब अच्छा बिहेवियर हो जाता है उसका। और कभी-कभी ना पता नहीं उसके ऊपर क्या किया जाता है, मतलब सत्संगों में भी या और टेलीपैथी में मैं ये सुनती हूँ कि तेरे बच्चों के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है, और सत्संग सुन के वो कष्ट कटवा ले, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं और वो उनको बर्बाद करना चाहते हैं। तो ना मैं ना वो चेंजेस भी देखती हूँ। सडनली जिस दिन मेरे पति अंकल वहाँ से आए जब अपने घर से, तो मैं देख रही थी मेरे बेटे अंकल की ना थोड़ी-सी नेचर में फिर से गुस्सा हो गया। जैसे उससे नॉर्मल बात करोगे तो भी वो चिढ़ के आंसर देगा। तो फिर क्या होता है, जो भी गुरुजी उपाय बताते हैं, कभी-कभी मैं कुछ उपाय कर भी पाती हूँ, जो-जो गुरुजी हाथ पकड़ के करवा देते हैं। तो ना संगत जी फिर तो वो ना अभी 5-6 दिन से मैं देख रही हूँ उसकी नेचर बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। अभी तो थोड़ा-सा आज थोड़ा-सा उतना चिड़चिड़ा नहीं है,
उपाय कर कर के थोड़ा-सा फ़र्क आने लगा है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब वो ब्लैक मैजिक होता है ना, तो एकदम से सबके बिहेवियर में चेंज आ जाती है। पति अंकल जो है वो बिना रीज़न के चिढ़ जाएँगे, जैसे मतलब बिना रीज़न के मेरा और उनका आर्गुमेंट हो जाए। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में पड़ूँ ही नहीं, आर्गुमेंट में पड़ूँ ही नहीं। वैसे मेरी थोड़ी-सी पीसफुल नेचर है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये लड़ना-वड़ना मुझे पहले से ही पसंद नहीं है। तो मेरी थोड़ी-सी पीसफुल नेचर है, जबकि मेरी सास का ऐसे है, सास-ससुर का, कि आप सुबह लड़ने बिठा दो, वो पूरी रात 24 घंटे वो लड़ सकते हैं, इतनी उनके अंदर एनर्जी है। और इस एज में भी परमात्मा ने उनको इतनी एनर्जी बख्शी हुई है कि हम जो हैं वो हम बीमार पड़े हैं और वो अभी भी हट्टे-कट्टे हैं। बड़ी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो कि इतनी मैटर भी नहीं करती हैं। तो अच्छे हट्टे-कट्टे हैं और पूरा मतलब आई थिंक यही करते रहते हैं ब्लैक मैजिक ही। और जो मेरी ननंद है, मेरी ननंद को तो मैं एक वो होता है ना कि बकरी में भेड़िया, वो तो उस टाइप की निकली कि मेरे साथ वो बहुत अच्छी चलती थी, इतना हँस-हँस के बात करती थी। तो गुरुजी से जब मैं मिली तो गुरुजी ने मुझे बताया कि ये तो तेरी सास से भी 4 कदम आगे है, शी इज़ सो डेंजरस। तो गुरुजी ने मुझे उसके बारे में मेरी आँखें खोलीं। तो बहुत मुझे बार-बार ये 2 औरतों के मैसेज आते हैं। तो अब नंद का तो क्या है कि अ, अब देखिए, जब आप किसी का बुरा करते हो ना, अब हमेशा उन लोगों ने मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की। पहले जब मेरी सास यंग थी तो वो इतनी उसकी ज़ुबान गंदी थी, इतनी वो किच-किच वाली औरत थी कि दोनों, कि जब मैं उनके पास जाती थी तो मेरा वो 10 दिन मेरा रहना, वो जीना हराम कर देते थे मेरा, इतनी सुनाती थी वो। तो क्या होता है ना कि जब आप दूसरे के बच्चे को तंग करते हो ना, तो तुम्हारे अपना बच्चा कभी सुखी नहीं रहता है। तो कभी भी दूसरों की लड़कियों को, जो भी सासें होती हैं, सास-ससुर होते हैं, वो कभी भी दूसरे की लड़कियों को तंग ना करें। अब उन्होंने मुझे इतना परेशान किया, इतना तंग किया, हालाँकि वो ऐसे तो ठीक है, वेल ऑफ है, लड़का भी पढ़ा-लिखा है, दोनों मेरे सास-ससुर जॉब में थे, अच्छी फैमिली है। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लेवल में नहीं थे वो लोग। मैं देखने में सुंदर हूँ, पढ़ी-लिखी भी हूँ, उनसे ऊँची कास्ट की हूँ, पंडित घराने से हूँ मैं, तो मेरे लायक नहीं थे वो, मेरे लेवल के नहीं थे। लेकिन फिर भी ये इंटर कास्ट मैरिज हुई, लेकिन फिर भी उनको ना, एक होता है ना कि बंदर को जब आप एक मोतियों का हार दे दो, तो बंदर क्या करता है, वो उसकी कदर नहीं करता है, वो उसको मतलब वही मोतियों की माला को वो तोड़ देता है। तो मेरे मेरे ससुराल का यही हाल है कि ना, सब कुछ होते हुए भी उनको वो मेरी मेरी उनको कदर नहीं है, मतलब उनको वो नहीं है, इतना मतलब उनमें घमंड है मेरे सास-ससुर में कि मेरी सास तो अपने आगे किसी को जानती नहीं है। तो उसको उसको ये कदर नहीं है कि उसको क्या हीरा मिला हुआ है। तो ना, तो मैं मतलब मैं कोई इतना ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि उनके साथ आर्गुमेंट करती हूँ या कुछ, या उनका कभी मैं बुरा करती हूँ, या अभी ये तो सत्संग में मैं मतलब उनकी बुराई कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं तो मेरे पति के साथ उनकी बुराई भी नहीं करती हूँ, ना कभी मेरे पति अंकल को रोकती हूँ कि उनको मत जाओ, उनके पास मत जाओ या उनकी सेवा मत करो। मैं तो उल्टा ये मानती हूँ कि हर लड़के को अपने माँ-बाप की सेवा जो है वो करनी चाहिए। मतलब मैं मेरी ऐसी थॉट प्रोसेस है। तो संगत जी, तो मैं ये बता रही थी कि जब हम दूसरों की लड़की को जब हम टॉर्चर करते हैं ना, तो परमात्मा जो है तुम्हारे बच्चे के साथ बुरा कर देता है। अब देखिए, मुझे उन्होंने इतना तंग किया, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ इस चीज़ के लिए। तो उनकी खुद की लड़की जो थी, मेरी नंद जो है, तो अ, उसका जो पति है वो खत्म हो गया, अभी वो विधवा है। तो अभी देखिए, मुझे तंग किया गया तो परमात्मा ने किस तरह से वो चीज़ जो है वो निकाली। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, तो उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से धोखा मिला। पर संगत जी, लेकिन अभी भी ना उनको कोई रियलाइज़ेशन नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मेरी ननद को पता है कि मुझे डाउट हो गया है उसके ऊपर, और उसको ये भी पता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो अब वो ये कोशिश करते रहते हैं कि मैं भगवान को ना मानूँ, मैं गुरुजी को ना मानूँ।
तो कभी कभी वो ऐसी हालत कर देते हैं कि मतलब मेरा जैसे दिया वगैरह जलाने को मन नहीं करता है, गुरु जी को जैसे जल वगैरह रखने का मन नहीं करता है। अब जैसे कल मुझे कल रात को भी मेरा दिया जलाने का मन नहीं कर रहा था, कल ही मैं साय की बात कर रही हूँ। तो मेरा ना दिया करने का मन नहीं कर रहा था। गुरु जी ने कुछ सेवा बख्शी हुई है, मैं मतलब ऐसे ढिंडोरा नहीं पीटना चाहती कि गुरु जी ने क्या क्या ब्लेसिंग्स दी हैं और क्या क्या सेवा सेवा बख्शी हुई है। लेकिन कल ना तो मेरे दिए जलाने को मन नहीं कर रहा था, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा कि गुरुजी अब मेरा तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, अब देख लो अगर जलवाना है तो आप ही जलवाओगे। तो मैं ना बस एक ही दिया जो है वो जला पाई, ताकि क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी मुझे घर में, और ये साया भी पीछे दिखा था, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी। तो दिल नहीं कर रहा था दिए जलाने को। तो वो एक दिया जो था वो गुरुजी ने जलवाया। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि जब मतलब मैं तो अब ऐसा मानती हूँ कि वाक़ई में ब्लैक मैजिक होता है। गुरुजी तो इतना कहते हैं कि तुमको शादी से पहले जो है वो तुमको मतलब शादी के लिए भी तुमको ब्लैक मैजिक के थ्रू ही तैयार किया गया है कि तुम शादी करो उस घर में। और मतलब तुम्हारे ऊपर तो सदियों से ब्लैक मैजिक हो रहा है। इनफैक्ट हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक तो बचपन से ही हो रहा है, क्योंकि जहाँ मैं अपने मायके में थी वहाँ पे हमारे नेबर में भी 2-3 बूढ़ी औरतें बहुत मतलब गंदी टाइप थी, इसी टाइप की थी, ब्लैक मैजिक की टाइप की। तो मुझे ऐसे फील होता है कि ब्लैक मैजिक तो वैसे तो मेरे मायके टाइम से ही हो रहा है, पर ससुराल में आकर ना वो बढ़ गया। और जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ ना, तब से तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो जब उनको ये पता लग गया है कि इसको कोई तो प्रोटेक्ट कर रहा है, कुछ तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो तब से ना वो दे आर लिटरली डाइंग टू किल मी। तो उनकी जो डेस्परेशन है कि ये मर क्यों नहीं रही है, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है, ये बिस्तर पे क्यों नहीं पड़ जाती है, ये जॉब क्यों नहीं छोड़ देती है, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक़्त तीनों। इनफैक्ट मेरी ननद जो उसकी लड़की तो मुझे सेम मेरी सास जैसी लगती है, लड़का फिर भी चलो थोड़ा-सा ओके लगता है मुझे, पर वो चारों तो मुझे ऐसा लगता है उसकी जो लड़की है वो भी बहुत तेज़ है वो भी। उन लोगों ने इतना वशीकरण करके रखा हुआ है मेरी बेटी के ऊपर कि मेरी बेटी उनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती है। मेरे घर में कुछ पेपर्स मिले थे ये मंत्रों-वंत्रों के, वो गुरुजी ने निकाले थे जब गुरुजी मिले थे मुझे, उसके बाद गुरुजी ने सफाई करवाई थी तो उसमें वो निकले थे। तो उसके ऊपर ना मैंने वहाँ पे क्लियरली मैंने खुद पढ़ा था अपनी आँखों से। उधर वर्ड लिखा हुआ था, वशीकरण, मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ था, मेरे पति अंकल का नाम लिखा हुआ था। तो वो बहुत सालों से मेरे घर में रखे हुए थे। तो मुझे लगा था कि शायद मेरे पति अंकल को किसी पंडित वगैरह ने दिए होंगे, तो शायद इसलिए रखे होंगे। तो मैंने भी वो 8-10 साल निकाले नहीं बाहर। फिर जब गुरुजी अभी आए मेरी ज़िंदगी में, तो गुरुजी ने मेरे घर से वो जो भी बुक्स वगैरह मंदिर में थी, वो सारी थ्रो करवाईं। तो उसमें गुरुजी ने मेरे से वो पेपर भी फेंकवाए, और जब वो पेपर मैंने फेंके और उससे पहले मेरी नज़र जब वो वशीकरण और मेरी बेटी का नाम और वो सब था ना, तो मैंने अभी ये थोड़ा-सा ही पढ़ा था। लेकिन मैं इतना उस टाइम में मतलब ये हो गई, लाइक होता है ना, घबरा जाते हैं। मैं इतना उस चीज़ से घबरा गई कि मैंने सोचा जितना जल्दी मैं ये कचरे में फेंकूँ उतना ही अच्छा है। तो ना मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया कि मैं किसी पंडित वगैरह को दिखाऊँ, और ना मैंने उसका ज़ेरॉक्स मतलब कुछ लिया ही नहीं मैंने जस्ट फेंकने की उसको। तो मेरा बोलने का मतलब है कि मेरी बच्ची के ऊपर भी इतना वशीकरण किया हुआ है कि ना पूछो मत। तो अभी मैं गुरुजी से यही यही मेरी अरदास है कि गुरुजी हम सबको हमारी रक्षा करो, हम सबको बचाओ। हालाँकि आप रक्षा करते हो मुझे पता है, नहीं तो हम तो अभी जैसे मैं आपके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ, मैं तो ज़िंदा भी नहीं होती अगर आपने नहीं बचाया होता तो। मुझे पता है आप एवरीडे बचा रहे हो, और आप छोटे-मोटे में ना हमारा मतलब काट देते हो चीज़ें चीज़ें किसी और तरह से, या किसी और तरह से छोटा-मोटा कष्ट देके, या पूरा अंग-संग रह के आप चीज़ों को काटते हो, आप रोज़ हमें साँसें दे रहे हो, वो मुझे पता है। और आप ही के सहारे हमारी ज़िंदगी चल रही है गुरुजी, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और जैसे मेरी जॉब है, मेरी जॉब को आप मुझे पता है आप ही ने बचाया हुआ है, क्योंकि अदरवाइज़ मेरे ऊपर कभी-कभी इतना ब्लैक मैजिक हो जाता है संगत जी कि मेरा मन करता है कि मैं जॉब पे ही ना जाऊँ, ऐसे मेरी इच्छा होती है।
और बोलते हैं मेरे बच्चों के भी बहुत करियर बांधे हुए हैं और उनको ऐसे मतलब वो किया हुआ है कि वो गलत रास्तों पे जाएं, लाइक होता है ना कि ड्रिंक वगैरह करें और गलत संगति पकड़ें, तो वो सब चीजें उनके पीछे की हुई हैं। तो ना मतलब मैं तो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं तो यही बोलती हूँ कि मेरा जो भी हिसाब किताब है मेरे सास-ससुर या नंद के साथ वो इस जन्म में चुकता हो जाए। ज़िंदगी में मुझे कभी भी दोबारा आगे आने वाले जन्मों में आगे जन्म तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसे कर्म करवाना कि मुझे मोक्ष मिल जाए। और लेकिन अगर मुझे कभी जन्म भी मिले तो इस तरह के लोग मेरी ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आए और भगवान ऐसे गंदे माँ-बाप किसी को ना दे जो अपने ही बच्चों को वशीकरण कर दे। जो आदमी अपने बच्चे को वशीकरण कर सकता है उसके लिए बहू या बहू के बच्चे तो क्या है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो उनकी तरह मैंने देखा, उनकी तरह गंदा इंसान जो है वो होंगे और भी दुनिया में, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो एट प्रेजेंट मेरे लिए तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिए तो वो बहुत धूर्त और गंदे इंसान है। तो अब क्या है ना, घर के लोग हैं, आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हो। हालांकि मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर इतना वशीकरण है कि उसको जाना रहता है, उसको दादा दादी के पास जाना है, उसको बुआ के पास भी जाना है। तो अब बेटी के चक्कर में ना कि वो वहाँ अकेली ना रहे, बेटी के चक्कर में मुझे भी जाना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल जाना पसंद नहीं करती हूँ और अब गुरुजी ने मेरी ननद के लिए आँखें खोली हैं, तो मैं अभी सोच रही हूँ मैं इस साल वहाँ जाना भी अवॉइड करूँ, मैं वहाँ भी नहीं जाऊँ। तो ऐसा मैं सोच रही हूँ। लेकिन मेरी बच्ची इतनी मतलब वो वशीकरण के कारण इतनी पागल है उन लोगों के लिए कि मैं क्या बोलूँ संगत जी। और मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे घर से वशीकरण काटो। कब काटोगे? हमारी आधी ज़िंदगी तो निकल गई है। अब थोड़े से तो हम चैन से रह लें, थोड़े से हम भी तो सुख में रह लें शांति से। तो उन लोगों का कुछ करो, या तो उनको सबक सिखाओ या तो उनको अपने पास ऊपर ले जाओ। उन लोगों का कुछ तो करो गुरुजी, ताकि हमारी ज़िंदगी में थोड़ी-सी पीस हो। क्योंकि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है संगत जी, हमारा उनको पैसा अच्छा नहीं लगता, उनको हमारा कमाना अच्छा नहीं लगता, उनको हमारा घूमना अच्छा नहीं लगता। तो कुछ भी जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सास-ससुर का तो मुझे पहले से ही पता था कि ये लोग मतलब हैं काले दिल के। लेकिन नंद का मुझे पता नहीं था। और मेरे पति अंकल के पास चीज़ें भेजते हैं, ये मुझे पता नहीं था कि इनसे ही करवाते हैं। तो अगर मैं ये भी बोलूँ ना कि अगर इनको वापस जाए, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने मेरे पति को फ्रंट पे रखा है कि अगर मैं वापस जाए भी बोलूँगी ना, तो वो बेचारा जो है वो उसके ऊपर अटैक होगा, इनके ऊपर अटैक नहीं होगा। क्योंकि मुझे बर्बाद करने के लिए अब ये क्या करना चाहते हैं कि अगर मेरे पति अंकल भी अगर मरते हैं तो ये उनको भी मार देना चाहते हैं, मतलब मुझे रोड पे लाने के लिए। तो गुरुजी का कहना है कि ये मतलब ये उसके भी नहीं है और मेरे पति अंकल को पता ही नहीं है ये सब। मेरे पति अंकल तो इतना माँ-बाप और बहन करते रहते हैं कि संगत जी पूछो मत। पता नहीं वशीकरण के कारण करते हैं या वैसे ही करते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है, ना उनको पता है ना मेरी बेटी आंटी को पता है कि किस तरह के लोग हैं वो। और अगर बोलो भी कभी कि मतलब ऐसे-ऐसे हैं वो, तो ये लोग उनके बारे में सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैंने तीनों को ये क्लियरली बोला था कि ये लोग जादू टोना करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो फिर वो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं मेरे पति अंकल के तुम तो फालतू बातें करती हो, तो मतलब उनको डिफेंड करते हैं वो अपने माँ-बाप को। जबकि मेरे पति अंकल को तो अंदर पता होगा, मेरे गुरुजी को भी पता है, मेरे पति अंकल को तो अंदर पता होगा कि सब कुछ तो उनकी माँ देती है। तो लेकिन वो बच्चों के सामने और मेरे सामने वो मतलब अपने माँ-बाप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और तुमको ऐसे गलतफ़हमी है। और उन सबकी ये भी इच्छा रहती है कि जैसे मैं गुरुजी वगैरह को ना मानूँ और ये जो मैं बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करती रहती हूँ, ये सब नहीं करूँ। तो ये भी उनकी इच्छा रहती है, तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब यही है कि अब क्या करें, अब इस तरह के लोगों के बीच में जब आप फँस जाते हो, तो आपके पास क्या रास्ता रहता है? मेरे पास यही रास्ता है कि मैं गुरुजी के ऊपर अपनी डोरी छोड़े रखूँ, जो कि छोड़ी हुई है। और लेकिन कभी-कभी ना मैं भी फेड अप हो जाती हूँ, मैं भी
कभी कभी मुझे मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं गुरुजी से भी नाराज हो जाती हूँ। जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है ना, तो मैं गुरुजी को भी बोलती हूँ कि गुरुजी क्या है ये जो मतलब जो लोग इस तरह का करते हैं उनके लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, वो इतने बूढ़े हो के भी हट्टे कट्टे हैं और हम इतनी छोटी उम्रों में भी हम तंदुरुस्त नहीं है, तो ये सब क्या है, मतलब ये कोई जस्टिस है? तो गुरुजी का कहना था कि मतलब तुम मतलब इसके लिए मत बोला बोला करो कि लाइक यू नो कि सबक सिखाओ के लिए मत बोला करो, क्योंकि सबक सिखाओ की बारी अगर आएगी तो सबसे पहले उसकी चपेट में तेरा पति आएगा, बिकॉज तेरे पति को उन्होंने मोहरा बनाया हुआ है, फ्रंट में उन्होंने उसको रखा हुआ है कि अगर कभी बैकफायर भी हो तो उसके ऊपर आए, जबकि वो उसकी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं और उसकी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। और उस ब्लैक मैजिक के कारण मेरे पति को इतनी बड़ी बीमारी लग गई है कि नाइलाज बीमारी लग गई है कि उनको गुरुजी ने ही संभाला हुआ है। तो गुरुजी का उसमें भी कहना है कि वो वो एक्चुअल मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो जो प्रॉब्लम आई है वो ब्लैक मैजिक के कारण ही आई है। तेरे शरीर के अंदर भी बहुत बीमारियां हैं और डेफिनेटली हैं, बहुत सारी मुझे अपनी बॉडी में प्रॉब्लम्स लगती हैं, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो बोलने बोलने का मतलब ये है कि मेरा पूरा घर जो है वो पूरा मेरी सास ने सर्वनाश किया हुआ है, मतलब ये जादू टोना कर करके। हालांकि मेरा घर सर्वनाश करते करते उसकी बेटी का खुद का घर सर्वनाश हो गया, लेकिन मेरी सास को अक्ल नहीं आई, मेरी नंद को अक्ल नहीं आई, मेरे ससुर को अक्ल नहीं आई। वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। पूरी उनको यहाँ से अपडेट ले लेते हैं वो मेरे पति से कि हम सब कैसे हैं और क्या है, और बस फिर उनका वही रोज उनका वो तांत्रिक के साथ चलता रहता होगा कि इनका हमारा कुछ भी हो नहीं रहा है, कुछ करो। एवरीडे मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो वो वहां से करवाते रहते होंगे। और अगर ये गुरुजी नहीं होते तो शायद हम तो बच भी नहीं पाते, अब तक तो हमारी जान भी चली गई होती, मैं तो ऐसा मानती हूँ। और इसके अलावा भी संगत जी गुरुजी का कहना है कि ये तो हैं ही हैं, और भी तुम्हारे कुछ रिलेटिव्स हैं जो तुम्हारे ऊपर बहुत चढ़ते हैं और बहुत जेलस हैं, और वो तो मुझे पता भी है संगत जी कौन कौन मतलब जेलस है, कौन कौन चिढ़ता है। तो आजकल का टाइम कलयुग का ऐसा आ गया है कि कोई भी मतलब तुमको देख के राजी नहीं है। अगर भगवान का सिर के ऊपर साया नहीं हो या गुरु का अपने साथ साथ नहीं हो तो मैं तो समझती हूँ कि लोग तो तुमको खा जाएं। मतलब इतनी जेलसी भाव और इतना लोगों में कंपटीशन है एक दूसरे के साथ, मतलब रिलेटिव्स में भी, कि तुम्हारी कुछ भी चीज देख के मतलब वो खुश नहीं होते। हाँ, अगर तुम खराब कर रहे हो, तुम्हारी हालत खराब है, देन दे फील हैप्पी। लेकिन अगर तुम अच्छा अर्न कर रहे हो, तुम अच्छी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, देन दे डोंट लाइक। मतलब ऐसा ऐसा है अभी कलयुग में। तो मुझे ये नहीं करना है कि उसको सतबुद्धि दो, उसको सतबुद्धि दो। हर किसी का अपना अपना दिमाग है, गुरुजी जाने किसको क्या करना है। पर मैं गुरुजी को सिर्फ यही बोलती हूँ कि गुरुजी रक्षा करो हमारी, और हमें बचा के रखो, और इसी तरह से हमारे परिवार के ऊपर अपना हाथ रखिए और हमारे अंग संग रहिए। मेरे परिवार को, तीनों लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनको भी सतबुद्धि दें कि वो सत्कर्म करें, मुझे भी सतबुद्धि दें कि मैं अच्छे काम करूं, और दूसरा कि मेरे बच्चों को भी अपने साथ लगाएं कि मेरे बच्चे भी आपका पूजा पाठ करें, आपकी भक्ति करें। और मेरे पति अंकल को भी सतबुद्धि दें कि जो भी उनका उनकी माँ देती है उनको रखने के लिए घर में, जो भी झूठ बोल के वो देती है उस सबको वो बाहर ही फेंक आया करें और घर में ना लाया करें, ताकि हमारे घर का माहौल ना खराब हुआ करे। तो यही सब मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि ब्लैक मैजिक को हमारे घर से जड़ से ख़त्म करें, और हमारे घर में गुरुजी साक्षात रहते हैं, वो तो मैं फील करती हूँ। तो हालांकि ये साए वाए तो क्या करेंगे, जब गुरुजी घर में हैं तो सायों ने तो क्या मेरा बिगाड़ना है। पर बोलने का मतलब ये है कि फिर भी हमारे साथ ये भूत प्रेत चलते तो हैं ही ना, तो डिस्टरबेंस तो है ही ना थोड़ी बहुत संगत जी, जो भी है। अब हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, मेरी आंखों में बहुत प्रॉब्लम है। तो हालांकि गुरुजी बोलते हैं कि घबराओ नहीं, सब
ठीक है, सब अच्छा होगा। तो कोई मेजर नुकसान जो है वो गुरुजी नहीं होने देते हैं। यही हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की, कि जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, पर उसके बावजूद भी गुरुजी ने इतनी मजबूती से अपना हाथ जो है वो हमारे सिर पे रखा हुआ है कि कोई मेन नुकसान जो है वो गुरुजी नहीं होने देते हैं। और नुकसान होने से पहले हमारे कष्ट जो है वो गुरुजी ले जाते हैं या टाल देते हैं उनको, या छोटे में टाल देते हैं इधर-उधर गिर पड़ के। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है और मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी, जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी। उन्होंने ही करना है, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं भगवान की प्रशंसा में 2 शब्द भी बोल पाऊँ। मेरी तो इतनी ज़ुबान या मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये सब गुरुजी हैं करवाने वाले। तो अगला सत्संग गुरुजी करवाएँगे और उनकी कृपा दृष्टि से ही होगा। और इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और सभी संगत जी के ऊपर गुरुजी मेहर बनाए रखें। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स रखें और इसी तरह पूरे संसार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग रखते हुए जय गुरु जी।